आज एक ऐसे स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो स्ट्रिक्टली और सिर्फ मुझे लगता है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से कई चीज़ें कंसर्निंग थी रिगार्डिंग इनके, आप कह सकते हैं एसेट क्वालिटी, इनकी जो इफ़िशिएंसी उसको लेकर के प्रॉब्लम थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तमाम चीज़ों में काम किया है और करेंटली अपने एक बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। देखिए ये वीडियो ना मैं संडे की रात को बना रहा हूँ शेयर एनालिसिस को, और तब ये लगभग 92 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। मंडे को ये अगर अपना, क्योंकि जो उसका सपोर्टिंग रेंज अभी है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग रेंज है बिटवीन 85 टू 92, अगर ये इसे बचाने में कामयाब रहता है तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक वाकई में अच्छा है दोस्तों। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक को उन्हीं निवेशकों को निवेश करना चाहिए जो थोड़े से रिस्क टेकर हैं दोस्तों। हर एक चीज़ में डिटेल में चर्चा करूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बिना कुछ स्किप किए। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ पे, हर एक पहलू पे डिटेल एनालिसिस आपको इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं डीसीबी बैंक लिमिटेड की। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आपको मैं लेके चलता हूँ दोस्तों उस रिजल्ट, आप कह लीजिए उस बैंक के कंप्लीट एनालिसिस की तरफ। देखिए डीसीबी बैंक लिमिटेड, बात करूँगा इनकी हाइलाइट्स की दोस्तों, तो आप देखें लोन ग्रोथ पिकअप्स, जो लोन ग्रोथ में पिकअप है दोस्तों, मार्जिन भी रीजनेबल है दोस्तों। डिपॉजिट प्रोफाइल वीक बट इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी स्ट्रेस सीम टू हैव पीक्ड आउट। ठीक है, जो डिपॉजिट प्रोफाइल है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी स्ट्रेस है उसमें काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इंप्रूव हो रही है, और वो पीक्ड आउट भी हो चुकी है। यानी जितना बुरा होना था वो ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों एसेट क्वालिटी के फ्रंट में। क्रेडिट कॉस्ट विल डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 23। ऑपरेटिंग इफिशिएंसी इज सेट टू इंप्रूव विद बिजनेस ग्रोथ। नाउ वैल्यूएशन एट रॉक बॉटम। जो इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों वो इसकी वैल्यूएशन, और ये लिटरली में रॉक बॉटम को टच कर दिए दोस्तों। मल्टीपल ट्रिगर्स फॉर स्टॉक अपसाइड, और अब स्टॉक के पास बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक को आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों पे लेके जाएगा। लेकिन देखिए मैं फिर कहूँगा ये रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों, क्योंकि आप समझिए हर जगह से स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, हर जगह से आप सुन ले जाएंगे कि भाई रिसेशन। ऐसे में ऐसा बैंक जो अभी इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, और चीज़ें इसके स्टॉक पर डिस्काउंटेड हो चुकी है दोस्तों, लेकिन यहाँ से भी थोड़ी गिरावट हो सकती है। मैं लेकिन आपको कहूँगा अगर आप रिस्की इन्वेस्टर्स हैं तो एक बार आपके स्टॉक में ये पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आपके होना चाहिए, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो डीसीबी बैंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कह लीजिए एक वी शेप रिकवरी दिखाएगा, कि जो तमाम निगेटिविटी है ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो अब एक एक करके चर्चा करते हैं क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम, क्या कह लीजिए पॉजिटिविटी है। तो नेक्स्ट चीज़ आप देखें बैंक के, रुक जाइए, हाँ, banking stocks have significantly outperformed the broader market in the current calendar year 22। ठीक है, जो निफ्टी बैंक है ना दोस्तों वो ब्रॉडर मार्केट से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कितना अच्छा? बैंक निफ्टी इज अप 10% ईयर टू डेट, यानी जनवरी से अभी तक बैंक निफ्टी 10% ऊपर गया है, जबकि जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है दोस्तों सेम पीरियड में। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है दोस्तों। क्या? The rally in the banking stock has been fueled by strong earning performance। जो ये बैंकिंग स्टॉक में रैली आई है, जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग परफॉर्मर थे सिर्फ उन्हीं बैंकों में आई है। मोस्ट प्राइवेट बैंक्स हैव बीटन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इन द क्वार्टर गॉन बाई। बहुत से ऐसे बैंक है दोस्तों जिन्होंने जो बाजार के एस्टिमेट थे उसको बीट किया है अपने क्वार्टर जो गए उसमें, क्वार्टर वन के रिजल्ट में। देयर अर्निंग हैज़ बीन इनहेंस्ड बाय अ हेल्दी पिकअप इन लोन ग्रोथ, और उसके रीज़न पीछे का यही था दोस्तों कि जो लोन ग्रोथ है ना वो बड़ी शानदार रही थी। ठीक है, आगे अगर आप जाएंगे देखेंगे वाइल मार्जिन शोड मिक्स्ड ट्रेंड द ट्रेजेक्टरी इज लाइकली टू बी अपवर्ड एट द फुल इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक किक इन। देखिए सबसे ज़्यादा फायदा इनको कब होगा ना, जब इन्होंने इतने सारे लोन जो बांट दिए हैं
और जिस तरह इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो कह लीजिए जो इनकी ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर की तरफ जानी शुरू करेगी। ठीक है, आगे देखिए, आप चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों, इट इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट मोस्ट ऑफ द अर्निंग अपलिफ्ट एंड द प्राइस अप मूव हैव बिन इन द स्टॉक ऑफ लार्ज कैप प्राइवेट बैंक। जो रैली है ना दोस्तों, ये मुख्यतः लार्ज प्राइवेट कैप बैंक्स में हुई है। शुड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द रैली टू स्पिल ओवर टू मिड एंड स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक। तो अब इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि भाई अब बैंकिंग जितने बड़े बैंक्स चलने थे वो चल गए, तो क्या मिड और स्मॉल कैप की बारी है। द बैंकिंग सेक्टर टेलविंड मे नॉट टर्न आउट टू बी अ राइजिंग ट्रेड लिफ्ट ऑल बोट्स काइंड ऑफ सिनेरियो एंड मेकिंग इट इंपॉर्टेंट टू असेस ईच बैंक सेपरेटली। लेकिन देखिए, सभी को आप कह सकते हैं एक तराजू में नहीं नाप सकते, आपको हर एक बैंक को अलग स्तर पे देखना पड़ेगा। और ऐसे में एक बैंक का नाम आता है जिसका नाम है डीसीबी बैंक, अ स्मॉल साइज प्राइवेट बैंक टू अंडरस्टैंड इट्स फ्यूचर पोटेंशियल। अब बात जानते हैं कि इसके फ्यूचर पोटेंशियल में कितनी दम है दोस्तों, और डीसीबी बैंक क्यों एक पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकता है यहाँ से। ठीक है, देखें आप आगे। DCB's परफॉर्मेंस इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन लैकलस्टर, कि भाई DCB की जो परफॉर्मेंस रही है कुछ निकट भविष्य में वो बहुत ही लैकलस्टर रही है दोस्तों। द बैंक्स एसेट क्वालिटी हैज़ डिटोरेटेड शार्पली। जो बैंक की एसेट क्वालिटी दोस्तों वो काफ़ी हद तक डिटोरेट रही हुई है बहुत तेज़ी से, लीडिंग टू एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट एंड वीकर प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स डिस्पाइट अ परफॉर्मेंस। देखिए, जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो डिटोरेट हुई बहुत बुरी स्तरों पे, जिसके कारण जो क्रेडिट कॉस्ट है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल है वो काफ़ी वीक रहे हैं। डिस्पाइट अ परफॉर्मेंस विच इज़ नॉट सो इम्प्रेसिव वी आर पॉजिटिव अबाउट द स्टॉक, कि भाई जो परफॉर्मेंस है वो उतनी इम्प्रेसिव नहीं रही है, उसके बावजूद स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। दिस इज़ बिकॉज द बैंक हैज़ मल्टीपल लीवर्स टू इम्प्रूव रिटर्न रेशियो ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। क्योंकि देखिए, इनके पास ना बहुत सारे ऐसे ट्रिगर हैं जो स्टॉक को मीडियम टू लॉन्ग टर्म शानदार रैली दिखा सकते हैं। आगे है, फर्स्ट देयर हैज़ बीन अ पिकअप इन अ बिजनेस एक्टिविटीज़। कुछ तरह से पिकअप हुई दोस्तों इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ में, एज सीन इन द Q1 ऑफ फाइनेंशियल 23 परफॉर्मेंस। ठीक है, द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू डबल द बैलेंस शीट इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। क्योंकि देखिए, जो मैनेजमेंट है ना वो कह रही है कि आने वाले 3 से 4 सालों में अपनी बैलेंस शीट हम डबल कर देंगे। और यदि ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप समझिए जिस तरह की स्लो डाउन, जिस तरह के इन्फ्लेशन, जिस तरह के इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें हो रही हैं, ऐसे में अगर ये कंपनी इस करने में कामयाब रहती है, बहुत बड़ी रीड रेटिंग को आप विटनेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी क्या है। सेकेंड, द एसेट क्वालिटी शुड इम्प्रूव इन फाइनेंशियल 23। जो एसेट क्वालिटी है वो फाइनेंशियल 23 में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी दोस्तों, ऑन द बैक ऑफ हायर अपग्रेड्स एंड रिकवरीज। क्योंकि जो अपग्रेड्स किए गए हैं और रिकवरी जो बहुत शानदार हो रही है वो उस चीज़ के पीछे का रीज़न होगा, लीडिंग टू लोअर क्रेडिट कॉस्ट। भाई रिकवरी अच्छी होगी, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम होगा, जिस कारण नाउ द कलेक्शन ट्रेंड फ्रॉम द सेगमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड हैज़ बीन वेरी इंकरेजिंग एज इंडिकेटेड बाय द अर्निंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। देखिए, जो आप कह लीजिए जहाँ बहुत सारे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन आते हैं वहाँ से जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है, अर्निंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो रही है, जिस कारण जो कलेक्शन का ट्रेंड है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है जो प्रॉब्लम्स, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की दिखाई दे रही है। आगे है, मोर ओवर इन द केस ऑफ DCB द ओवरऑल बुक इज़ वेल कोलेटरलाइज्ड इनहेंसिंग द रिकवरी चांसेस। देखिए, DCB के साथ सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इन्होंने जो भी लोन दे रखे ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से कोलेटरल में है। कोलेटरल मतलब लोन के बदले कुछ सामान आप रखते हैं गिरवी, और जिस कारण DCB की जो बैंक्स हैं वो रिकवरी के चांसेस सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है, लास्ट बट इम्पॉर्टेंटली द वैल्यूएशन ऑफ द बैंक इज़ वेरी कंपेलिंग, इट इज़ ट्रेडिंग मच बिलो द बुक वैल्यू। इसकी जो आप कह सकते हैं जो वैल्यूएशन है वो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव है कि अपने बुक वैल्यूज तक से नीचे ट्रेड कर रही है दोस्तों। प्रिसाइसली फॉर दिस वी सी अ रीजनेबल अपसाइड द स्टॉक प्राइस सपोर्टेड बाय बिजनेस ग्रोथ एंड अर्निंग इन फाइनेंशियल 23।
और देखिए यही कारण है कि जो आने वाले समय में इसका बिजनेस है ये काफ़ी अच्छा तरीके से काम करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और एक री रेटिंग का ये हकदार है, ये भी बात कही जा रही है अगर इसके बिजनेस में ग्रोथ होती है। आगे देखिए, अगर इसके फाइनेंशियल के आप स्नैपशॉट देखेंगे, तो देखिए मनी कंट्रोल द्वारा ये सोर्स किया गया है और उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट है दोस्तों। अब NIA नेट इंश्योरेंस इनकम देखेंगे तो आप देखिए इसमें क्वार्टर बेसिस पे -2% गिरावट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 9% बढ़ोतरी है। नेट इंटरेस्ट इनकम में अदर इनकम देखेंगे, इसमें 20% गिरावट है। ठीक है, जो पैट है दोस्तों ये भी क्वार्टर 14% गिरा है। ठीक है, लेकिन आप देखें ईयर ऑन ईयर जब आप देखेंगे ना 185% का जंप है ईयर ऑन ईयर कह लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ठीक है, डिपॉजिट्स आप देखेंगे 1% क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 15% की तेज़ी है। यानी बैंक जो अपने बुरे फेज है उससे गुजर करके अब काफ़ी अच्छा धीरे धीरे कोशिश कर रही है और इसके फिनेंशियल स्नैपशॉट इस बात को दिखा रहे हैं कि जी हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है। आगे है एडवांस ग्रोथ टू एसेलरेट। ठीक है, जो एडवांस ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से एसेलरेट होगी। कैसे? हिस्टोरिकली DCB बैंक्स नेट एडवांस हैव ग्रोन एट अ स्ट्रॉन्ग पेस रिकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 20% बिटवीन फाइनेंशियल 12 टू फाइनेंशियल 18। देखिए क्या है ना, अगर आप इतिहास देखेंगे DC बैंक का तो उसका जो नेट एडवांसेस है वो आप कह लीजिए ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% बढ़ा था। कौन से फेज में? 2012 से 18 के बीच। लेकिन हाउएवर ग्रोथ मॉडरेटेड टू 16% in financial 19 on the back of a cautious approach undertaken by the bank because of a slow economic environment and a reduction in the corporate book। देखिए उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने एडवांसेस को ना कम कर दिया, 20 से सीधा 16% आ गए। रीज़न कम, बैंक थोड़ी सी कॉशियस हो गई। रीज़न क्या था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ तरह स्लो डाउन हो रहे थे और जो कॉर्पोरेट बुक है यानी जो कॉर्पोरेट लोन दिए जाते हैं उसको काफ़ी हद तक इन्होंने कम किया। और कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ? 12% कॉन्ट्रैक्शन फाइनेंशियल 19, 12% की कमी की इन्होंने फाइनेंशियल 19 में। और द वीक ग्रोथ इन द लास्ट 2 years वॉज ड्यू टू द पेंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। और पिछले 2 साल पे जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, देखिए जब क्राइसिस आती है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा मार छोटे मझोले बैंकों को मिलती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ जैसे कोई इकोनॉमिक कह लीजिए कोई बड़ी चीज़ होती है या कि सेक्टर में कोई बहुत बुरा हो रहा रहता है, चुपचाप लीडरशिप के साथ जाइए, उसे खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। और जब चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगे, कह लीजिए पैरों पे जो छोटी कह लीजिए कंपनीज़ हैं या छोटे जिस तरह ये छोटा बैंक है, तो ये अगर अपने पैरों में खड़ा होने लगे वो समय होता है इसमें निवेश करने का। ठीक है, और जब बाजार गिर रहा रहे तो एक्यूमुलेट करने का समय होता है बड़े बैंकों को दोस्तों। विच नेसेसिटेड DCB टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम ग्रोथ एंड इंस्टेड प्रिजर्व कैपिटल। और देखिए ये जो पेंडेमिक के कारण DCB को क्या मजबूरी करनी पड़ी कि ग्रोथ की बजाय उनको ना आप कह लीजिए जो कैपिटल है, जो पैसा है, उसे रोक के रखना पड़ा। क्योंकि देखिए ग्रोथ से ज़्यादा सर्वाइवल की चिंता होने लगती है इन बैंकों को। मैनेज पोर्टफोलियो स्ट्रेस, रिड्यूस कॉस्ट, मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर द नियर टर्म। ठीक है, और ये सब चीज़ दोस्तों इन्होंने जो कदम उठाए ये अब इन्हें कह सकते हैं आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड करेंगे आने वाले समय में। आगे देखिए, with improvement in the macroeconomic environment, the advanced growth has improved 18% year on year quarter on financial 23, albeit on a lower base। देखिए लोअर बेस के कारण 18% की इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन देखिए अच्छी चीज़ ये है कि जो मैक्रो इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है। आगे है DCB हैज एस्टेब्लिश्ड अ मार्केट पोजीशन इन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। DCB ने अपना जो मार्केट पोजीशन है वो SME सेक्टर में काफ़ी अच्छा रखा है, विच अलॉन्ग विद द मॉर्गेज 42%, 72% का इनका मार्केट शेयर आप कह लीजिए लोन बुक में, जो मॉर्गेज में वो SMEs का है, कंस्टिट्यूट ओवर 50% ऑफ द लोन बुक। ये 30 जून 2022 का डेटा है, यानी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ SMEs में। ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है SMEs के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गोइंग बाय द मैनेजमेंट गाइडेंस, ठीक है, द लोन बुक लाइकली टू इंक्रीज बाय कंपाउंड ग्रोथ ऑफ 20 to 25% ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात करें दोस्तों 20 से 25% ही बढ़ने वाली है अगले 3 से 4 सालों में। ठीक है, आगे देखिए, द वीक बट इंप्रूविंग फंडिंग प्रोफाइल।
फंडिंग प्रोफाइल कहीं तक वीक थी दोस्तों, लेकिन अब वो इंप्रूव हो रही है। कैसे? डीसीबी बैंक्स फंडिंग प्रोफाइल इज एवरेज विद द शेयर ऑफ अ लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट एट 28.6% ऑफ जून। देखिए इनका जो कासा है ना, कासा मतलब होता है दोस्तों करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, तो इनके जो डिपॉजिट परसेंटेज है केवल 28.6% थे जून में, जो कि मच लोअर हैं इनके पीक बैंक के। लेकिन हाउएवर वी ड्रॉ कंफर्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द बैंक हैज इंप्रूव्ड ओवर द granularity composition of the deposit base. This is evident from the fact that the share of its top 20 depositor in the total deposit has reduced to 6.2%. देखिए पहले से डीसीबी के साथ क्या था पता है आपको? इसके जो टॉप डिपॉजिटर है उनका, जो टॉप 20 डिपॉजिटर हैं उनका जो आप कह सकते हैं जो मार्केट शेयर था इनके डिपॉजिट परसेंटेज में, वो बहुत ज़्यादा था दोस्तों। और ये बिल्कुल बैंक के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर ये छोटे बैंक के लिए, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा डिपॉजिटर अगर वो निकलता है बैंक की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अब पॉजिटिविटी ये है कि जो टॉप 10 के लिए जो शेयर होल्डर, टॉप 10 इनके जो अकाउंट होल्डर है उसकी परसेंट अब की 6.5% हो गई है, जो कि फाइनेंशियल 18 में 15% थी, यानी कि आधे से भी कम। इससे क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं रहता दोस्तों, और कोई बड़े बैंक के जाने का अकाउंट का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। आगे, दिस इज एनकरेजिंग एसेट दैट lends stability to the bank resource profile. Additionally, the share of bulk deposits greater than 2 crore reduce progressively. और जो बल्क डिपॉजिट का जो रेशियो है दोस्तों 2 करोड़ ज़्यादा का, वो कम भी हुआ है। और छोटे जो स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, जो छोटे मझोले बैंक होते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े अकाउंट रखना ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़े अकाउंट है जो कि 2 करोड़ के ऊपर के हो, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में अगर कोई भी 2-4 बैंक कम होते हैं दोस्तों, या 2-4 अकाउंट बंद होते हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस आता है ऐसे बैंक में। यानी इस फ्रंट पे कंपनी काफ़ी अच्छा की है दोस्तों। आगे देखते हैं, आप पाएंगे NIM, द नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑफ 2023 स्टूड एट 3.61%. एज पर दी मैनेजमेंट द NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज इन द 3.65 to 3.75% रेंज। देखिए जो अब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल क्वार्टर बनाया था ये 3.6 रहा था, लेकिन मैनेजमेंट का ये मानना है कि वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होगी, 3.65 से 7.5% के बीच रहेगी। रीज़न क्या है? लोअर स्लिपेजेस इन फ्यूचर विल रिड्यूस इंटरेस्ट रिवर्सल एंड विल हेल्प इम्प्रूव मार्जिन। देखिए जब स्लिपेजेस कम होंगे ऑलरेडी अपने आप मार्जिन बढ़ते हैं, और मैनेजमेंट का भी यही कहना है। अब आप की रेशियोज देखिए, यहाँ फोटोज़ लगी हुई है, ये मनी कंट्रोल द्वारा है दोस्तों। कासा रेशियो देखेंगे ये कैसे बढ़ा है दोस्तों, देखिए ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ये किस तरह आप कह लीजिए जो क्वार्टर फाइनल 23 है ये आया है कितना 3.61, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है, लेकिन ये सिक्वेंशियल बेस में आपको कम दिखाई देगा। यानी जो नेट एनपी है वो आप देखें 1.82% हुआ है, और ये आप देखिए चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, माफ़ कीजिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, दोनों स्तरों पे अच्छा है। यानी कि कंपनी जो की रेशियोज़ है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है दोस्तों। प्रॉब्लम है दोस्तों इनका, ये देखिए जो टियर ऑन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये इस बार 15.4 रही है, जो कि क्वार्टर ऑन ईयर बेस पे कम है और ईयर ऑन ईयर बेस से भी कम है, और यही कंसर्न है मुझे भी दोस्तों। ठीक है, तो ये जो क्वार्टर आने वाले समय ये देखना है कि कासा डिपॉजिट किस तरह रहे इनके, माफ़ कीजिएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितने रहे इनके। ठीक है, आगे आप पाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रिमेन एलिवेटेड। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना ये बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है दोस्तों डीसीबी बैंक में, और यही कारण देखें डीसीबी बैंक सॉ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 32% इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। 32% का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, और ये छोटे मझोले बैंक डीसीबी बैंक जिसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। और वो भी कब इतना स्ट्रिक्ट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन है बैंकों के बीच, और मार्जिन को लेकर के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है बाजारों में। अलॉन्ग विद लोअर ट्रेजरी इनकम पुश द कॉस्ट टू इनकम रेशियो टू 64% इन क्वार्टर 1 ऑफ 2023। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड एज द बैंक एक्सपैंड द ब्रांच नेटवर्क। देखिए आने वाले समय ना ये ऊपर ही रहने वाला है, क्यों? क्योंकि बैंक नए ब्रांच खोलेगी, ऐड टू द हेड काउंट एंड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, और जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है, यानी कि नया बैंक जो नए बैंक ब्रांचेस प्लस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये चीज़ इनकी बॉटम लाइन में भी थोड़ा बहुत दिनों तक डेंट डालती रहेगी। बट हाउएवर
As the business gains momentum, the balance sheet expands, the operating leverage will help reduce cost to income ratio and cost to average asset ratio to 55% and 2.4%. देखिए ये सिंपल चीज़ है, जिस तरह बिजनेस बढ़ेगा जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जो इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट इतने ऊपर रहेगा वो अपने आप आ जाएगा नीचे जब बैलेंस शीट एक्सपैंड होगी दोस्तों, ठीक है। आप देखें एसेट क्वालिटी वल्नरेबल, प्रोविजन सेट टू डिक्लाइन। एसेट क्वालिटी वल्नरेबल है दोस्तों, लेकिन प्रोविजन जो है ना दोस्तों वो गिरने के कह लीजिए अब गिरने शुरू होंगे। DCB's asset quality deteriorated in the past 2 years with gross non-performing asset GNPA to touching 4.2% as of June 22। अब आप समझिए कितने ज़्यादा डेटोरेट हो गए थे कि इनका जो पिछले 2 साल में दोस्तों जो इनका GNPA है, ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट, 4.2% में आ गया था जो जून 2022 तक। हैव इंक्रीज बॉन 2.5% मार्च 2020 के 2.5% से बढ़ करके आपके लिए 4.2% हो गया था ये जून 2022 में। मोर ओवर द ओवरऑल रीस्ट्रक्चर्ड बुक रिमेन्ड हाई एट 7% ऑफ स्टैंडर्ड एडवांसेस ऑफ जून, ठीक है। जो अब इनकी रीस्ट्रक्चर्ड बुक थी वो 7% की हाई में थी दोस्तों। जो एक गिरावट आप देख रहे हो स्टॉक प्राइस में इतनी भयंकर, ये यूं ही नहीं हुई थी, कुछ रीज़न था इसीलिए स्टॉक इतना गिरा था। आगे है द वीकनिंग इन द एसेट क्वालिटी was partially due to the bank's customer profile, mainly compromising small ticket borrowers in the self-employed segment, ठीक है। आप देखें जो एसेट क्वालिटी में जो ये कह लीजिए गिरा था ना, वो रीज़न ये था बैंक की कस्टमर प्रोफाइल को लेकर के कह लीजिए, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, द वीकनिंग इन द एसेट क्वालिटी वाज पार्टली टू द बैंक्स कस्टमर प्रोफाइल मेनली कॉम्प्रोमाइजिंग स्मॉल टिकट बोरोवर। देखिए इन्होंने क्या किया ना, स्मॉल टिकट बोरोवर्स को देखा, यानी जो छोटे छोटे लोन्स लेते हैं और बहुत सारे लोन बांटे, जिस कारण जो एसेट क्वालिटी है, क्योंकि देखिए जो छोटे मजोले जो लेते हैं ना वो इमरजेंसी फंड के लिए लेते हैं, तो ऐसे में वहाँ से कमजोरियाँ ना, वहाँ से GNPA बनना वो काफ़ी आसान होता है दोस्तों। और देखिए सबसे बड़ा रीज़न वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, जो पेंडेमिक आती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में यही रहे, ठीक है। आगे आप देखेंगे while the GNPA has declined from the peak 4.8% December 21, the asset quality vulnerable is as significant the portion of the book is under moratorium। देखिए भले ही जो पीक उन्होंने 4.8% लगाया था उससे दिसंबर के काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एसेट क्वालिटी वो अभी भी वनरेबल है, क्योंकि बहुत बड़ा इनका जो लोन बुक का पोर्शन है वो अभी भी मोरेटोरियम में है, जो इंडिकेट करता है हाई पोटेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो विल बी ए की फैक्टर टू मॉनिटर एज द मोरेटोरियम पीरियड एंड। और अब जब मोरेटोरियम पीरियड एंड होगा दोस्तों तो ये देखना रहेगा कि जो रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो है, जो परफॉर्मेंस और जो इनके रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो को कैसी है, ठीक है। आगे है दैट सेड रिकवरीज एंड अपग्रेड हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट couple of quarter and if the trend is maintained the GNPA will decline even if slippages remain high। जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस है, इनकी जो कह लीजिए आप जो एक कलेक्शन कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, ऐसे में ग्रॉस NPA नीचे आएगा ही, भले ही स्लिपेज थोड़े ऊपर होंगे तो भी चलेंगे। आगे है द क्रेडिट कॉस्ट फॉर द बैंक सीम टू हैव पीक्ड। जो क्रेडिट कॉस्ट है इस बैंक की वो अब तक पीक हो चुकी है दोस्तों, और एसेट क्वालिटी दोस्तों स्ट्रेच वो भी कम हो रहा है जो रिसेंट क्वार्टर गए हैं, और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कम होने वाला रहेगा, जो कि की ड्राइवर रहेगा इसके अर्निंग के फाइनेंशियल 23। और आप देखिए जो DCB's क्रेडिट कॉस्ट है फाइनेंशियल 22 में ये कब कहते 1.5% निकल के आती है, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये इंप्रूव होगी 0.5 to 0.6 ओवर अ पीरियड टाइम, यानी ये काफ़ी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के दोस्तों, देखिए वैल्यूएशन प्राइसिंग इन मोस्ट कंसर्न्स, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड द इम्प्रूवमेंट इन द रिटर्न रेशियो ऑफ द DC बैंक हिंजेस ऑन बैलेंस शीट, ठीक है। जो इनकी कह लीजिए रिटर्न रेशियो है ना, ये इनकी बैलेंस शीट में लटक रहा है, क्यों, ऑपरेटिंग लेवरेजेस इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। मुझे ये देखना है दोस्तों कि किस तरह से इनकी एसेट क्वालिटी रिमूव होती है, इसके इनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो किस तरह बढ़ता है, क्योंकि वरना इन्हें फंड रेज करना पड़ेगा, ये चाहे ना चाहे। आगे we see slippages and provision to moderate driving profitability in near term, but over the near term operating efficiency will be the key profit driver। इनकी जो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी दोस्तों ये इस बात पे निर्भर करती है कि आने वाले समय किस तरह परफॉर्म करेगा। और जो DCB का स्टॉक है दोस्तों अभी
0.7 टाइम्स अपने एस्टिमेटेड फाइनेंशियल 24 के एस्टिमेटेड बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, यानी अपनी बुक वैल्यू से भी कम है दोस्तों ये, जो कि बहुत ज़्यादा कंपेलिंग है। एंड प्राइजेज इन ग्रोथ एज वेल एज एसेट क्वालिटी कंसर्न, अ सब्सटैंशियल वैल्यूएशन री रेटिंग अबव 1 टाइम बुक वैल्यूज अनलाइकली टिल द रिटर्न ऑन इन एसेट इंप्रूवमेंट। देखिए, और ये 1 के नीचे ही रहेगा, कब तक ये इंप्रूव नहीं होगा, जब तक इनका रिटर्न ऑन एसेट बढ़ता नहीं दोस्तों। एंड अबव 1% सस्टेन बेसिस, हाउएवर द मल्टीपल पॉजिटिव ट्रिगर इन द शॉर्ट टर्म। देखिए, लेकिन बहुत सारे ट्रिगर इनके पास शॉर्ट टर्म में है, अब देखना ही होगा आने वाला समय क्या होता है। लेकिन आप वैल्यूएशन के पॉइंट में मुझे काफ़ी अच्छा ये स्टॉक लगता है, डाउन साइड काफ़ी हद तक कम है, एक्यूमुलेशन की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़्यादा देखना है स्टॉक को। तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।